Hello, students. Welcome back to Literary Literate. I am here with series 2 of Literary Devices, and let's begin. So, जो सबसे पहला डिवाइस है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है कियासमिस. सो कियासमिस क्या हो रहा है? कियासमिस पढ़ के नहीं लग रहा है कि कुछ आगे भी है कुछ पीछे भी है. So it is basically a sequence of two phrases or clauses which are parallel in syntax but which reverse the order of the corresponding words. Simple line में अगर हम लोग बोले तो reversal of word order in a phrase or sentence. For example, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. It is like a verbal palindrome. पैलिंड्रोम का मतलब तो वही होता है ना कि आगे जैसे लिखा हुआ है पलट दो तो पीछे भी वैसा ही हो जाता है. Adding balance to phrases. So it creates balance और highlights contrast. By the use of chiasmus, अगर बहुत ही शुद्ध में बताऊं मैं आप लोगों को तो एक तीर से दो निशाना वाली चीज. एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं. Never let a fool kiss you or a kiss fool you. So I hope now the thing is clear. Next, synecdoche. What is synecdoche? अगर किसी एक पार्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं पूरे चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे सिनेक्डोकी कहते हैं. यूजिंग अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल. लाइक आई गॉट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स. आई गॉट अ न्यू पेयर ऑफ what you can add. Please comment down in the comment section below. I got a new pair of dash, which will give the example of synecdoche. It also attributes to a part for the whole. ठीक है? Metonymy, replacing a word with a closely related concept. जैसे the pen is mightier than the sword. किसी एक वर्ड से हम लोग उस पूरे कॉन्सेप्ट को डिनोट कर देते हैं. ये एसोसिएशंस में यूज होते हैं जनरली. लेट मी टेल यू वन टू टू more sentence for the clarity. It uses associations like the White House announced a new policy. तो व्हाइट हाउस क्या होता है? व्हाइट हाउस तो हम लोग बेसिकली गवर्नमेंट को बोलते हैं. तो व्हाइट हाउस अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी. ठीक है, आई होप द थिंग इज क्लियर. एपेस्ट्रॉफ. एपेस्ट्रॉफ हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें किसी एब्सेंट पर्सन को डिनोट करना हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को डिनोट करना हो. फॉर एग्जाम्पल, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग. It also creates a rhetorical and emotional effect. Another example, Ode on a Grecian urn by John Keats. It is a direct and explicit address either to an absent person or to an abstract or non-human entity. If such an address is to a god or muse or other supernatural being to assist the poet in his composition, it is called an invocation. ठीक है, जब वहां पे गॉड की बात आ जाती है तो उसे हम लोग इन्वोकेशन बोलते हैं. So next, what is anaphora? Anaphora is a deliberate repetition of a words or a phrase at the beginning of each one of a sequence of sentence, lines, paragraph or verses. Repetition होता है यहाँ पे. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. I know repetitions दो तीन तरह के हो गए जैसे alliteration है, anaphora है. आगे भी हम लोग एक दो देखेंगे और तो प्लीज डोंट गेट योर सेल्फ कंफ्यूज. पढ़ के आप लोग अच्छी तरीके से समझिए कि किस चीज में कहाँ की रिपीटेशन कही जा रही है. कहाँ वॉवेल का है, कहाँ फ्रेजेस का है, कहाँ कॉन्सोनेंट का है, कहाँ सक्सेसिव क्लॉजेस का है. ठीक है, तो और एनाफोरा बेसिकली बाइबल्स में यूज होता है अनफ्रीक्वेंटली भी. ओके. एपिफेनी, द मोमेंट यू रियलाइज दैट दैट वाज नॉट योर मिस्टेक. उसे हम लोग एपिफेनी बोलते हैं. अल्टीमेट रियलाइजेशन, सडन रियलाइजेशन. सी सडनली अंडरस्टूड द ट्रूथ. किसी चीज को समझने में एकदम झट से आपने पकड़ लिया. एंड इट ऑल्सो रिवील्स द कैरेक्टर और अ प्लॉट. सो दिस इज एपिफेनी. ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल आप लोग एपिफेनी के नीचे कमेंट करें प्लीज. मेटोनिमी के एक और एग्जाम्पल बताऊं. लेंड मी योर ईयर्स. तो क्या मैं आपसे आपकी कान को उधार मांग रही हूँ? नहीं ना, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप प्लीज अच्छे तरीके से सुनिए. सो दैट इज मेटोनिमी.
Okay, so moving forward. Stream of consciousness. A homework for you. Find who has coined the term stream of consciousness and please comment down it below. तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसा नैरेटिव टेक्निक होता है जो किसी के दिमाग के भीतर चल रहे प्रोसेस को लिख डालता है. सी एग्जाम्पल. He wandered through the streets thinking what's the point of it all. एक ही लाइन में हम लोगों को तीन चीजें पता चल रही है कि वो स्ट्रीट्स पे चल भी रहा है, वैंडर भी कर रहा है, क्या सोच रहा है कि इन सारी चीजों का क्या मतलब है, और साथ ही वो बहुत कुछ सोच भी रहा है. तो दिमाग में, किसी इंसान के दिमाग में जो चार पांच तरह की या फिर अनगिनत तरह की जो धाराएं बहती है, जब हम लोग उस चीज को लिखते हैं तो उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं. ठीक है. इट इज ट्राइंग टू क्रिएट एन इमर्सिव एक्सपीरियंस. ओके. अनरिलायबल नरेटर. अनरिलायबल से ही पता चल रहा है कि वो इंसान भरोसे की लायक नहीं है. अ नरेटर हु इज नॉट ट्रस्टवर्दी. अ नरेटर्स अकाउंट वाज क्वेश्चनेबल. ठीक है. अनरिलायबल नरेटर क्रिएट सस्पेंस और एम्बिग्विटी. सपोज आप किसी दुकान में कुछ सामान खरीदने जाते हो और जो दुकानदार है उस सामान की अच्छाई के साथ साथ आपको कुछ बुराई भी बता देता है, कुछ ऐसा बुराई जिसकी वजह से आप वो सामान अब नहीं खरीदना चाह रहे हैं. तो वो एक तरह से आपको सस्पेंस में ही सस्पेंस में डाल दे रहा है. साथ ही साथ वो सामान के लिए एम्बिगुअस हो जा रहा है कि इसे लोगों को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए. सो दैट इज व्हाट अनरिलायबल नरेटर इज. नेक्स्ट इज युग्मा. यूजिंग अ वर्ड टू डिस्क्राइब टू और मोर थिंग्स. एक सेंटेंस में दो चीजों को बता देना. ही कॉट द फिश एंड अ कोल्ड. उसने मछली भी पकड़ ली, साथ ही साथ उसे सर्दी भी लग गई. ओके. देन व्हाट नेक्स्ट. अच्छा हाँ. ही लॉस्ट हिज कोट एंड टेम्पर. वो तो अपना कोट भुला ही आया, साथ ही साथ अपना आपा भी खो बैठा. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ जियोगमा. नेक्स्ट इज paradox. A statement that contradicts itself but might be true. तो ऐसा क्या होता है? द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज यू डोंट नो. अभी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला हुआ है, कम जानो तो ही बेहतर, ज्यादा जानोगे तो ज्यादा खो जाओगे. तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको दो मीनिंग सर्व कर रहा है कि द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज यू डोंट नो. इट ऑल्सो चैलेंजेस द assumptions और हाईलाइट्स कॉम्प्लेक्सिटीज. ठीक है. A statement or situation that seems to contradict itself or go against common sense but may actually be true. Like, one more example, you have to spend money to make money. Suppose आपको ऑफिस जाना है. ऑफिस क्यों जाना है? पैसे कमाने के लिए. बट आपको यहाँ से ऑफिस जाने के लिए भी पैसे ही लगाने हैं. तो इसे हम लोग पैराडॉक्स कहते हैं. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर today's session. If there is something more that is important from exam point of view, I will get back with the session 3 of literary devices. Until that, stay tuned, learn, keep learning, keep asking your doubts in comment section below, and get to our Telegram channel so that you don't miss any kind of updates that we are giving there, and also the quizzes that we are providing over there. Okay, so thank you, students. Happy learning.